हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सिंह राशि आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन को याद कीजिए, थैंक यू ज़रूर कीजिएगा डिवाइन को कमेंट बॉक्स में। ओके, सिंह राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। द एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन खुद को काम में, खुद को अपने करियर में, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत वर्काहॉलिक बन के दिखा रहे हैं लोगों को, या बहुत ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को बिजी रखें ताकि आपकी याद ना आए। मून कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि यस, इस इंसान को फर्क पड़ा है आपके ना होने से। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल आ चुका है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कॉन्फिडेंस बहुत मतलब लो कॉन्फिडेंस में चले गए हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि काम में बिजी रहें, व्यस्त रहें। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग हो सकता है आप बिजी हो, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, आप कहीं ना कहीं इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो इन्हें उस चीज़ का बहुत होता है ना कि यार एक इंसान को मैसेज किया यार, रिप्लाई का भी टाइम नहीं लगा क्या इसको, एक वो वाला माइंडसेट चल रहा है। ठीक है। ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, मतलब मैसेज नहीं आ रहा, कांटेक्ट नहीं आ रहा आप लोगों का, तो इन्हें थोड़ा सा वो चीज़ें लग रही हैं, परेशानी दे रही हैं। ये पर्सन इस रिश्ते पर काम ज़रूर करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना ज़रूर चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स, येस ये पर्सन हो सकता है इन्होंने कोई मैसेज कांटेक्ट किया हो आपको, आपका रिस्पांस का वेट कर रहे हो। ये पर्सन यूनियनशिप चाहते हैं इस रिश्ते में, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि देखो, दो चीज़ें बताऊंगी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे मैरिज करनी है तो इन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, इन्हें अपना करियर सेट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में जिम्मेदार बनना पड़ेगा, तब जाके शादी हो सकती है, या कमिटमेंट हो सकता है, या फैमिली को मनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, इन्हें आपके साथ ही मान लो मैरिड है, तो इन्हें यूनियनशिप में आना है, तो यूनियनशिप में आने के लिए भी इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये आ सकते हैं इस रिश्ते में। क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ गया था, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए। इस कार्ड के साथ बोल रही हूँ कि कोई और आ गया था, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशूज आ गए। हमने मून कार्ड को भी देखा है, उसको भी ऐसे ही नहीं जाने दे सकते ना, वो कार्ड भी कुछ कह रहा था यहाँ पर। तो हो सकता है कि उसको लग रहा है कि यार वो ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करने में टाइम लगेगा, है ना। तो उसको ये कि मैंने तो किसी को एंट्री दे दी अपनी लाइफ में, दो लोगों के बीच में कोई और आ गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो यार अब मेरे को ट्रस्ट बनाना पड़ेगा अपने पर्सन पे, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पार्टनर मेरा विश्वास दोबारा करेगा, तब जाके हमारा यूनियन होगा। ठीक है। तीसरा, ये पर्सन किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि इनकी जिम्मेदारियां, इनकी जो इनको अपने परिवार को लेविश लाइफ देनी है, जो इनको अपने सराउंडिंग में एक कहते हैं ना हैप्पी गोलक्की वाली एनर्जी जो रखनी है, उसके लिए इनको जो हार्डवर्क करना था वो इन्होंने कर लिया है। नाउ दे हैव टाइम कि ये पर्सन आप तक आ सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं। अब ये सबके लिए मैंने 3 रीजन बताए हैं, तीनों के लिए अलग अलग रीजन है, जिसका भी जो भी सिनेरियो है। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ देखूँ तो फूल है, विच मीन्स कि पर्सन आ सकते हैं आपकी तरफ, पर्सन आपकी तरफ जेस्चर लेने के बारे में सोच रहे हैं, यूनियनशिप के लिए, रीयूनियन के लिए, सोल कनेक्शन के लिए। ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, रो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, आप जितना भी कह लो कि मैम ये पर्सन मुझे याद नहीं करता, ये पर्सन मेरे को रिप्लाई नहीं करते हैं, ये पर्सन तो अपनी लाइफ में व्यस्त है, ये पर्सन जो है ना इस रिश्ते में बहुत गार्डेड है, बहुत गार्डेड है।
प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, बहुत इमोशंस हैं। क्वीन ऑफ कप्स ना भंडार है फीलिंग्स का, ठीक है। अब ये हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी कमिटमेंट में है, या कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, या कहीं ना कहीं अभी स्टेबिलिटी के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, बट प्यार बहुत है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत हद तक यूनिवर्स का एक प्रीशियस गिफ्ट मानते हैं। उन्हें लगता है आपका कंपेयर है ही नहीं, आपके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकता कोई, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ना बच्चों की एनर्जी देखो, यहाँ 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 बच्चे बने हुए हैं, विच मीन्स कि आपके पर्सन ना आपके अंदर मदरली जो वाइब्स होती है ना वो देखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे माँ एक बच्चे को बहुत प्यार देती है ना, सपोर्ट करती है, तो आप वैसे हो उनके लिए। मतलब वो आपकी लाइफ में जब होते हैं ना तो उनको बहुत सुकून मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हो आप जैसे एक मदर अपने बच्चे को, अनकंडीशनल वाला ट्रीटमेंट चलता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, इतना प्यार देते हो आप उनको, ठीक है। बट यहाँ एक चीज और भी है, कई बार यही चीज बहुत परेशान कर देती है किसी इंसान को। मैं बताती हूँ कैसे। बच्चों के लिए माँ बहुत केयरिंग होती है ना, बट हर एक छोटी बात पर टोकना बच्चों को भी बुरा लग जाता है। तो वो भी हो सकता है कि आप बहुत केयरिंग हो जाते हो, बहुत अटैचमेंट में चल जाते हो, और वो चीज इस इंसान को इरिटेट कर देती है। अब आपको पता होगा, आप कॉल कांटेक्ट पे जब रहे हो, ये बात आपको पता होगा कि ज्यादा भी जब आप उसको इंसान को जब डिमांडिंग हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा जब उसका ध्यान रखने लग जाते हो, तो वो भी शायद पसंद नहीं आता कुछ लोगों को। तो वो चीजें आ रही हैं बीच में, बट ये है कि हाँ उनको आपकी मदरली नेचर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस रिश्ते में रहते हुए वो अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, ओके। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर ये बताते हैं कि दोनों में से मुझे दोनों ही मैरिड लग रहे हो आप लोग। सिंह राशि, आप दोनों ही मुझे मैरिड लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेपरेटली मैरिड हो और एक रिलेशनशिप में हो आज, मतलब आपस में आप लोग, पर आप लोग सेपरेटली मैरिड हो, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा गार्डेड रहते हैं फीलिंग्स को लेकर, ओके, प्रोटेक्टेड रहते हैं फीलिंग्स को लेकर, वो ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाते हैं। The Queen of Swords, yes, yes. The confirmation, yes. यहाँ पर थर्ड पर्सन का होना आपके और इस इंसान के रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ मदरली वाइब से एक बात और मुझे आई कि हो सकता है इनकी मदर, ठीक है, ओवर केयरिंग है इनके लिए, बहुत मतलब बहुत उन्होंने पैम्पर किया है। हो सकता है वो सिंगल मदर रहे हो इनके लिए, तो ये उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं ताकि अपनी मदर से आपको मिला पाए, मदर को इस सृष्टि के बारे में बता पाए, ठीक है। ये चीजें हैं, ओके। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स पे आते हैं। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये पर्सन बहुत हद तक लाइफ में चीटिंग, लोगों को प्लीज कर करके देख चुके हैं, इन्हें बिट्रेयल ही मिला है, इन्हें हमेशा सामने से लोगों का ना, वो कहते हैं ना, यूज एंड थ्रो वाला ही नेचर दिखा है कि इनको बहुत यूज किया गया और फिर इन्हें भूल जाया गया। तो वहां पर थोड़ा सा इनका है कि मुझे जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा इन्होंने समय लिया, ऑब्जर्व किया आपको, ओके, ये चीजें दिख रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कहते हैं कि ये पर्सन बहुत हद तक याद करते हैं आपके साथ पुराना समय, जो समय आप लोगों ने बहुत मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत मिस करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप मतलब सोशलाइज होने से तो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हो। आप ना तो इन्हें सोशल मीडिया पर दिखते हो, ना ही किसी फ्रेंड वगैरह से आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, ये नहीं समझ में आ रहा। इन्हें लग रहा है कि आप गायब से हो गए हो, कहीं दिखते नहीं हो, कहीं कोई बताता नहीं है आपके बारे में, आप बहुत हद तक चेंज हो गए हो, ठीक है। आपने चिल पिल करना छोड़ दिया है, आप बहुत जिम्मेदार हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, ओके। ये चीज़ें इन्हें यहाँ पर नजर आ, मतलब इन्हें इनकी फीलिंग्स में चल रहा है, ओके।
ये यूनियनशिप के लिए सोचते हैं, 3 ऑफ कप्स यूनियनशिप की बात करता है, ये यूनियनशिप के लिए सोचते हैं, बट इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दो तो आप कैसा बिहेव करोगे, आप कैसा रिस्पॉन्स दोगे, वो डर लगता है इन्हें, ठीक है। डिस्टेंट होराइजन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को इसलिए भी कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि लाइफ में आपके कोई और आ गया है, आपको मनी वाइज कहीं ना कहीं गेन्स मिल रहे हैं और आप इस इंसान से इसलिए सेपरेट हो रहे हो, इसलिए इससे दूरियां बढ़ा रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इससे मतलब ये इंसान का आपसे सेपरेशन होने वाला है, बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाएगा, वो इसको डराता है कि ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कि मतलब ये बहुत विश्वास करके बैठे होंगे, नहीं यार ये कहाँ ही जाएगी, कहाँ ही जाएगा, बट अचानक से आपसे कट ऑफ कर दो तो इसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है वो सब कुछ, ठीक है। अगर आप इनसे दूर होते हो ना तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आप इन्हें देते हो वो सपोर्ट भी इन्हें नहीं मिलेगा। हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो इनको, तो इन्हें ये है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, आप लोग दूर हो जाते हो, तो इन्हें जो सपोर्ट मिलता है ना आपसे, वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं डराती है सिंह राशि। pent up anger, you have unresolved feelings from your past that make your resentful towards other। मैंने अभी यहाँ बात करी थी इस बारे में कि इनको लोगों ने पहले हर्ट किया हुआ है, तो इनके अंदर थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज वाली बातें हैं इनके मन में, ठीक है ना। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और उसकी वजह से ना आपका और इनका रिश्ता थोड़ा सा दाव पे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है आप चेंज हो गए हो, आपके अंदर अब गुस्सा बहुत आ गया है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है कट ऑफ करने की एनर्जी में आ जाते हो, तो वो भी हो सकता है कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। डिमांडिंग, यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। अभी मैंने डिमांड्स की यहाँ बात करी थी, एज इट इज वही एनर्जी आई है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कई बार डिमांड्स में आ जाते हो कि मुझे यहाँ मिलना है, मुझे इतना टाइम बात करो, मुझे यहाँ शॉपिंग पर ले जाओ, या मेरे से दिन में एक बार तो ज़रूर बात करनी ही करनी है। तो वो चीज़ें उनको लगता है कि यार वो उन्हें हो सकता है उस चीज़ से भी गुस्सा आता हो, ठीक है। ये बात हुई है, मैंने बोला है उसको इरिटेट होता हो इस बात से, है ना। और देखते हैं क्या एनर्जीज है। अनवर्दी, तो देखो इस इंसान को है ना कि यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, कि ये एक रिलेशनशिप को आप डिजर्व करते हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, बट आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, पहले वाले सारे एनर्जीज को लेकर चल रहे हो आप। एक मान लो चलो आपने एक क्लास को खत्म किया और आप नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो अब नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपके पास नई बुक्स, नई नोटबुक्स होनी चाहिए ना। आप पुरानी नोटबुक्स को भी उसमें बीच में घुसाए जा रहे हो, तो बैग कितना भारी हो जाएगा, आप ये बताओ मुझे। उनका कोई काम नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, वो क्लास जा चुकी है, उसमें से आप पास हो गए हो, आप उसको अब बुक्स को अलग नहीं कर रहे हो, तो किसका बैग भारी हो रहा है, आप ही का हो रहा है ना। तो ये वो वाली बात है कि आप एक नए रिश्ते में आ चुके हो, पुराना रिश्ता आपका खत्म हो गया, बट फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो कि तुम में भी वही कमी है, तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, वो चीजें फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एज इशू भी हो सकता है, ओके, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये चीजें दिख रही हैं। नेम इनिशियल्स देखते हैं, बी टी ई एफ आर वी यू वी, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या हो सकते हैं। सिंह राशि, पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस समय। आई वॉज इन लव विद यू, प्यार तो आपसे था, प्यार तो था भाई, बोला ही है, प्यार तो फीलिंग्स तो थी आपके साथ जुड़ी हुई। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कई बार ये चीजें इन्होंने आपसे बोली भी हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। जहां पर मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन थोड़ा बिजी रखते हैं अपने आप को, पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, होते नहीं है डिस्ट्रैक्ट, है ना। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, लेट्स चेक। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड द लवर्स। आप के पर्सन बहुत ही जल्द आपकी तरफ आकर आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये इस रिश्ते को लेवल अप करना चाह रहे हैं विद द एट ऑफ पेंटिकल, द टेन ऑफ कप्स। शादी को मतलब रिलेशनशिप में है तो शादी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ऑलरेडी मैरिड हो तो प्रेगनेंसी कंसीविंग इस बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे फ्यूचर आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जून बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मई इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई और जून ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ये रिश्ता ऐसा मान के चलो कि आज है कल नहीं है। पेजेस और नाइट ऑफ कप्स बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी निभाते हैं। ये एज में छोटे भी हो सकते हैं जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। चिट चैट होती है यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन सरप्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं एक दूसरे को, ये ध्यान रखना। 10 ऑफ कप्स जो यहाँ पर बता रहा है, 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि फैमिली को ये लग रहा है कि आप लोगों को यूनियन कर लेना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप थोड़ा ईगो में आ रहे हो, थोड़ा गुस्से में आ रहे हो, थोड़ा सा चीज़ों को होता है ना, कई बार प्यार से कुछ चीज़ें हैंडल करनी होती है और कई बार हम गुस्से में हैंडल करते हैं, तो वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ। देखो ये जो टफ टाइमिंग है ना ये एंड होगी, और अभी भी देखो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स है, मैंने जून की बात करी है आपके साथ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ जून और फिर से यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। जून आपके लिए थोड़ा प्रॉमिसिंग है, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि आप लोगों के बीच में हीलिंग बहुत जल्दी आ रही है, ओके। गाइडेंस जो आपके लिए है दैट इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर डाउट मत लाओ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बहुत जल्दी बहुत कुछ पता लगने वाला है आपको, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस में रहो, अपने आप को वर्दी समझो। आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते, आपको लगता है ये मेरे साथ थोड़ी होगा। आप ही माइंड में डाउट ले आते हो, ये मेरे लिए थोड़ी है यार, ऐसे थोड़ी होता है। जहां पर आपने बोल दिया मेरे लिए नहीं है, वहां पे रीडिंग आपने कट कर दी। आपने उन मैसेजेस को जो यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं उनको कट कर दिया, फिर यूनिवर्स उसमें क्या करेंगे, है ना। सो बस कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि हाँ जून तक ये सब कुछ ठीक हो रहा है, ओके। सिंह राशि, मेजर राशियां हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, लियो, ठीक है। ये मेजर राशियां यहाँ पर आई हैं। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।